हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल अनु कश्यप आर्ट स्टूडियो। मेरा नाम अनु कश्यप है। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एम्ब्रॉयडरी कोर्स। मुझे बहुत सारी क्वेरीज आई थी एम्ब्रॉयडरी से रिलेटेड कि उनको सीखना है एम्ब्रॉयडरी। ऑब्वियस सी बात है, ये सेशंस भी आपको फ्री में मिलने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं एम्ब्रॉयडरी सीखना, बिगनर टू एडवांस जाना चाहते हो, तो ये सेशंस सिर्फ आपके लिए हैं। आपको इनके लिए बिल्कुल भी कुछ पे नहीं करना होगा। हम स्टार्टिंग से सीखेंगे, काफ़ी सारे स्टिचेस मैं आपको सिखाऊंगी। आई होप मैं आपको 50+ या फिर 100+ स्टिचेस सिखाऊं ताकि आप बिल्कुल प्रो हो जाओ एम्ब्रॉयडरी को लेकर। और इसके बाद हम आरी भी सीखेंगे। आरी ज़ारदोज़ी भी आएगी। आरी बहुत ही प्यारी एम्ब्रॉयडरी है जो कि आगे अगर आप देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा प्यारे प्यारे रिजल्ट्स उसके बन के निकलते हैं। अगर आप वो भी सीख जाते हो तो आप काफ़ी प्यारे प्यारे प्रोडक्ट्स बना सकोगे। आज हमारा डे 1 होने जा रहा है। हम सबसे पहले सीखेंगे ये जो होती है, ये एम्ब्रॉयडरी हुक होता है। इसी की हेल्प से हम अपनी काफ़ी सुंदर सुंदर एम्ब्रॉयडरी बनाएंगे। ये जो एम्ब्रॉयडरी हुक है, इसके अंदर 2 रिंग्स होती हैं। एक होती है आउटर रिंग और एक होती है इनर रिंग। इनर रिंग को हम लोग रिमूव करते हैं। अगर आपकी रिंग ज़्यादा ही टाइटली क्लोज्ड है तो आप इसको यहाँ से अनस्क्रू करें। अनस्क्रू करोगे तो ये ढीला हो जाएगा स्क्रू आपका, तो ईजिली आपकी रिंग रिमूव हो पाएगी। समझ पा रहे हैं? अगर ये रिंग नहीं निकल रही है तो आपका स्क्रू काफ़ी ज़्यादा टाइटन है, तो आप उसको लूज करो, देन उसको अपनी रिंग को अलग करो। ये हो गई हमारी आउटर रिंग, ये हो गई हमारी इनर रिंग। ये जो एम्ब्रॉयडरी हुक है काफ़ी सारे साइजेस में अवेलेबल है। तो मेरे पास तो बिगर वाली, मेरा जो साइज़ है एम्ब्रॉयडरी हुक का, दिस इज़ 10 इंचेस हुक। आप अगर चाहते हो तो आप स्मॉलर 8 नंबर 6 नंबर एम्ब्रॉयडरी हुक पर जा सकते हो। इससे भी बड़े हुक्स आते हैं। नॉर्मल साइज लेंगे ताकि आपको काम करने में कोई दिक्कत ना आए और आप इजीली अपना वर्क कंप्लीट कर पाएँ। देखो, अभी हमारा एम्ब्रॉयडरी हुक है, ये इनर रिंग है। इनर रिंग पर ही हम लोग अपना क्लॉथ फिक्स करते हैं। जो फर्स्ट हमारा वीडियो आने वाला है, फर्स्ट हमारा जो पार्ट है वो यही रहेगा कि हाउ टू फिक्स अ क्लॉथ इन अ फ्रेम। हमारा आज का मेन जो बिगिनर रिलेटेड है वो यही रहता है क्वेरी कि हुक पे फैब्रिक को कैसे फिक्स करें और कैसे चेक करें कि हमारा फैब्रिक टाइटली फिक्स हो चुका है और वर्क करने के लिए रेडी है। हमारा यही आज का टॉपिक, हाउ टू फिक्स फैब्रिक इनटू अ फ्रेम। अब जब भी अगर आप बिगिनर हो तो डेफिनेटली आप फैब्रिक जो लोगे वो कॉटन का ही लेना। कॉटन फैब्रिक काफ़ी इजी रहता है वर्क करने के लिए। मेरे पास कॉटन फैब्रिक है, मैं इसके साथ ही वर्क करना आपको सिखाऊंगी। और आगे चल के लोग ना, पता है, खद्दर केसमेंट का फैब्रिक आता है, उसमें भी काफ़ी सुंदर सुंदर एम्ब्रॉयडरी करते हैं। तो खद्दर में क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा स्पेसेस होते हैं, तो अगर आपकी एम्ब्रॉयडरी ख़राब हो गई तो वहाँ पे होल बना रह जाता है, तो वो अच्छा भी नहीं लगता, तो आप उसमें कर भी नहीं पाओगे। लेकिन अगर आप कॉटन फैब्रिक पे करना सीख गए एम्ब्रॉयडरी तो आप डेफिनेटली आप किसी भी फैब्रिक पे कर पाओगे। अब जैसे हमने क्या किया, ये मेरा फैब्रिक है, मैं इसको कट कर रखा है, छोटा सा कट कर रखा है ताकि मेरे फ्रेम में फिक्स हो जाए। तो अब मैंने फैब्रिक को लिया, इसको फ्लैटन किया। ठीक है, अगर आपके फैब्रिक में ज़्यादा क्रीज है तो आप उसको आयरन करके ही कर सकते हो अटैच। तो अब ये मेरी जो स्मॉलर जो रिंग है, जो कि इनर रिंग है, वो हमारी बैक साइड चली गई और जो हमारी आउटर रिंग है वो ऊपर से फिक्स करेगी फैब्रिक को। अब क्या करना है, इसको ऐसे ही इनर रिंग के साथ इसको अटैच करना। मैं देखो ऐसे अटैच कर रही हूँ। ऐसे हमने इसको अटैच करा। अब क्या करेंगे, जो हमने स्क्रू यहाँ से ढीला किया था ना, उसको टाइट करेंगे। इसको टाइट करो अच्छे से, बहुत ही अच्छे से टाइट हो जाता है ये। स्क्रू करो इसको, बहुत ही टाइटली स्क्रू कर दो। अब ये टाइट नहीं हो पा रहा, तो यहाँ तक ये हो गया है फिक्स।
अब क्या करेंगे, अब जैसे हमारा फैब्रिक हो चुका है टाइट, अब जब भी आप, अब इसको हमें खींचना होगा। अभी फैब्रिक अभी अच्छे से बिल्कुल टाइट नहीं हुआ है, अब इसको हम और टाइट करेंगे। तो अब जैसे हम लोग यहाँ से इस साइड, इस डायरेक्शन से अगर फैब्रिक को खींच रहे हैं ना, तो सेम अब हम इस डायरेक्शन से फैब्रिक को खींचेंगे। मीन्स लेफ्ट साइड से खींच रहे हैं तो राइट साइड से ही खींचेंगे फैब्रिक को। अगर आपने यहाँ से खींचा और यहाँ से खींच दिया तो झोल आ जाएगा बीच में। अब मैं यहाँ से फैब्रिक को टाइटन करूँगी। बस ये ध्यान रखना कि आप अपनी रिंग मत निकाल देना, फिर से अटैच करनी पड़ेगी। सो ये काफ़ी अच्छे से हमारा फैब्रिक जो है फिक्स हो चुका है। तो आप देख पा रहे हो, ये आपको आवाज़ आने लग जाएगी। बहुत ही टाइटली फिक्स कर लिया है मैंने फैब्रिक को। सो अब ये हमें ना वर्क करने के लिए रेडी हो चुका है हमारा ये फैब्रिक और हमारा फ्रेम। अब हम इसमें एम्ब्रॉयडरी करेंगे तो काफ़ी सुंदर एम्ब्रॉयडरी होगी, काफ़ी फिनिशिंग से होगी और आप काफ़ी अच्छे से कर पाएंगे। सो ये हमारा एम्ब्रॉयडरी रेडी हो चुका है। ऐसे करते हैं क्लॉथ फिक्सिंग फ्रेम पर, तो काफ़ी अच्छे से हमारा फ्रेम जो है अटैच हो गया है फैब्रिक के साथ। सो अब ये वर्क करने के लिए रेडी है। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको समझ में आया क्लॉथ फिक्सिंग कैसे करते हैं फ्रेम पर, तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। हम आगे जो करेंगे वो हम स्टिचेस पे बढ़ेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर आप देखना। टेक केयर, बाय बाय।